हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एग्जाम ट्यूटर में। आज हम हिस्ट्री की इस नई सीरीज में सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सबको स्टडी करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस भी एग्जाम में जनरल स्टडीज़ का सेक्शन आता है उन सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति। अब क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे नाम दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में देखा गया कि इस सभ्यता से संबंधित स्थल अन्य नदियों के तटों पर भी मिलते हैं और सबसे पहली जो खुदाई से प्राप्त हुई सभ्यता थी वो थी हड़प्पा सभ्यता, जो कि रावी नदी के तट पर है और अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। इसलिए ये देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नाम देना सिंधु नदी की वजह से ये ठीक नहीं है, इसलिए इस सभ्यता का नाम चेंज करके रखा गया हड़प्पा सभ्यता। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और हड़प्पा एक शहर का नाम है जो कि इस सभ्यता के अंतर्गत खुदाई से प्राप्त हुआ। याद रखेंगे। अब देखिए, इसकी सीमाएं देख लेते हैं। इसकी सीमाएं जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी जो सीमा है, उत्तरी सीमा, ये उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ तक फैली हुई है। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश तक फैली है। दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र तक फैली हुई है। और पश्चिम में सूत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान तक फैली है। तो याद रखेंगे, ये इसकी सीमाएं हैं। उत्तर में जम्मू, पूर्व में उत्तर प्रदेश यानी कि आलमगीरपुर, दक्षिण में दायमाबाद यानी कि महाराष्ट्र और पश्चिम में सूत कांगेडोर यानी कि बलूचिस्तान। याद रखेंगे। अब जो इसका समय है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है ये माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। याद रखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। अब देखिए, जो सिंधु सभ्यता है ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग क्या होता है देख लेते हैं एक बार। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन इन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं इस सभ्यता में, किंतु जो साक्ष्य हैं वो भावात्मक शैली में हैं, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक युग। इस काल को ही ब्रोंज या कांस्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का उपयोग किया जाने लगा था। याद रखेंगे, कांस्य युग भी इसी सभ्यता को कहा जाता है या इसी युग को कहा जाता है। याद रखेंगे। और सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, किंतु लिखित साक्ष्य जो है उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या फिर कर्नल टोड। तो देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी वो किसके अंडर हुई थी? वो हुई थी सर जॉन मार्शल के। अब इसको देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निदेशक थे, देखिए उस टाइम पे पुरातात्विक जो विभाग है उसके निदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। उन्हीं ने कमांड किया था किसको? दयाराम साहनी को, कि इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था इन्हीं से, दयाराम साहनी से। दयाराम साहनी के अलावा माधव स्वरूप एवं मार्टिमर व्हीलर ने भी खुदाई का कार्य किया था। याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ यादव, या माधव स्वरूप वत्स तथा वीबी राव। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अब देखिए, ये पुरातात्विक स्थल देख लेते हैं और उनके जो खोजकर्ता हैं उनको देख लेते हैं। हड़प्पा से जुड़ा है दयाराम साहनी का नाम। मोहनजोदड़ो को की जो खोज की थी वो की थी आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी ने। चनहुदड़ो की खोज की थी गोपाल मजूमदार ने। रोपड़ की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। कालीबंगा की खोज की थी वी.के. थापर और बी.बी. लाल ने। धोलावीरा की खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने।
सूरकोटदा की जो खोज की थी ये की थी जगपति जोशी ने। लोथल की खोज की थी SR राव ने। तो देखिए इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा की खोज किसने की या कालीबंगा की खुदाई किसने करवाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? RD बनर्जी, KN दीक्षित, MM वत्स या VA स्मिथ। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे VA स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पर पाई गई मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर या लिपि। तो देखिए सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत मोहरे तो हैं ही, किंतु इसके साथ ये ठीक आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके साथ ऑप्शन में दिया है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। तो एक सूटेबल आंसर हमें टिक करना है, इसलिए आंसर हो जाएगा बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, क्योंकि मोहरों के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उस पर प्रकाश कौन डालता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या फिर अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब देख लेते हैं कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो ये तीनों कहाँ पर हैं? ये हैं पाकिस्तान में, याद रखेंगे। रोपड़ जो है ये है पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में है, धोलावीरा गुजरात में है, सूरकोटदा गुजरात में है। ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? गुजरात में। और लोथल भी कहाँ पर है? गुजरात में। धोलावीरा, सूरकोटदा और लोथल ये तीनों कहाँ पर हैं? गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो ये तीनों कहाँ पर हैं? ये हैं पाकिस्तान में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता। तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों किससे संबंधित हैं? ये हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। देख लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु सभ्यता से संबंधित शहर हैं जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा, घग्गर, रावी या फिर सतलज। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देख लेते हैं कौन कौन से शहर किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, चन्हुदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे और कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या फिर राजस्थान में है। तो रंगपुर जो है ये सौराष्ट्र में स्थित है जो कि गुजरात में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। तो देखिए जो मानव समाज है ये मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल का, हाथी का, घोड़े का या फिर भेड़ का। तो देखिए बहुत सारे ऐसे पशु हैं जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है, किंतु एक ऐसा है जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो वो हो जाएगा आंसर घोड़ा। बैल का भी मिलता है, हाथी का भी मिलता है और भेड़ का भी मिलता है, घोड़े का नहीं मिलता, तो आंसर हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, गाय, घोड़ा या हाथी। तो देखिए शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी गाय के भी हुए हैं, घोड़े के भी हुए हैं और हाथी के भी हुए हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो अगर हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर पूछता है तो घोड़े का अंकन नहीं मिलता है, और अगर अवशेष पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता में तो ये हो जाएगा शेर के अवशेष नहीं मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से या सूरकोटदा से। तो देखिए मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से,
याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वरसब मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, चनोदड़ो, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। देखिए कोई एक स्थान है जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वरसब मुद्रा प्राप्त हुई थी, ये था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता या चीनी सभ्यता? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये तो ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। बनावली हरियाणा में है, ये भी ठीक है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी ठीक है। राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा में पड़ता है, तो ये हो जाएगा गलत और इसमें गलत ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। कालीबंगा भी ये पड़ता है राजस्थान में, लोथल पड़ता है गुजरात में, आलमगीर पड़ता है आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा पड़ता है ये पाकिस्तान में, तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का या फिर उत्तर प्रदेश का? तो दधेरी पड़ता है ये पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कोई नहीं? देखिए ये दोनों तो हमने पढ़ा है, ये पाकिस्तान में है, और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, जो कि भारत में पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा? तो लोथल का जो पुरातत्व स्थल है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये है भोगवा नदी के किनारे। ये एक बंदरगाह स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था लोथल, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? पत्तन नगर देखिए उसी को कहा जाता है बंदरगाह को, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। तो हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल? मैंने अभी बताया लास्ट स्लाइड में, इसका आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि एक बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, मास्थानगढ़, नागपट्टनम या फिर लोथल? तो हड़प्पा का एक बंदरगाह स्थल कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा तो ये तो है, रोपड़ भी है, पाटलिपुत्र ये नहीं है, लोथल ये गुजरात में पड़ता है, ये भी है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र, आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर लोथल? देखिए भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? ये है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है, हिसार जिले में। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा स्थल वैसे धोलावीरा माना जाता है, लेकिन इसमें धोलावीरा नहीं है ऑप्शन में, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी, तो हम राखीगढ़ी के साथ जाएंगे, आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली? तो देखिए घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनावली, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि धोलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में फैलकृत नहीं है, ये शैलकृत है, शैलकृत, याद रखेंगे। शैलकृत स्थापत्य में प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, धोलावीरा से, कोटदीजी से या फिर आमरी से? तो देखिए शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं धोलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा या फिर सुरकोटदा? तो कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त है? ये भी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से या फिर सुरकोटदा से? तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का भी साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? ये भी हुआ है धोलावीरा से। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो पश्चिमी सीमा है
सिंधु घाटी सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो पश्चिम में कहाँ तक फैली है या किस स्थान तक फैली है। मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा और आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।